वो क्या है ना, मैं सुबह से खाली पेट बस पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी, इसलिए बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, नथिंग सीरियस। But I must say Soumya, you did a great job. I'm so proud of you. और honestly ना मुझे भी नहीं लगा था कि तुम पहली बार सब कुछ अकेले मैनेज कर पाओगे, खासकर अम्मा। अम्मा की तबीयत भी अब ठीक लग रही है। एग्जैक्टली आदित्य, बस 2 दिन में अम्मा पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है ना। और तुम्हें पता है, मुझे ना वो इंस्टीट्यूशन से कॉल भी आया था, वो बिल्कुल ठीक है। उससे पहले भी कहा है और फिर से कहूंगी कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अम्मा को मानसिक चिकित्सालय भेजने की गलती फिर से मत की। इसलिए है क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। अम्मा उनकी दवाइयों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ जो उनका ख्याल रखा जा रहा है उसकी वजह से ठीक हो रही है। अरे लौकी के जूस पीने से ना ठीक नहीं हुई है, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अम्मा नहीं जाएंगे। सोम्या सही कह रही है, पेशेंट सीरियस है। वो तो अच्छा हुआ उनका ट्रीटमेंट सही वक्त पर शुरू हो गया, इसलिए आज इंप्रूवमेंट दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की देखरेख में रखना चाहता हूँ कि अम्मा को सेंटर वापस भेजूंगा, और जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए ना, मैंने घर लेकर नहीं आऊंगा। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। फाइनली यहाँ पर मंगल फंसा लेती है सोम्या को अपनी जाल में। अभी तक तो सोम्या फंसा रही थी मंगल को, किस तरीके से कुसुम को भाई हॉस्पिटल तक भेज दिया था। यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में क्या हालत हो रही थी कुसुम की, किसी तरीके से भाई मंगल बचा के ले आती है। और अब उसके सामने ये सच भी आ गया है कि भाई सोम्या कुछ ना कुछ उसकी दवाइयों में मिलाती थी। अब भाई हमने देखा ही था ना किस तरीके से कभी खाने में कभी पानी में वो केमिकल वाली दवाइयां मिला रही थी, जिसके बाद कुसुम को होश ही नहीं रहता था। यहाँ पर मंगल को भी उसने अपना दुश्मन मान लिया था, लेकिन अब मंगल ने भी सोच लिया कि अब मैं हार मानने वाली नहीं हूं और सोम्या का पर्दाफाश करूंगी। भाई हम देख रहे हैं कि सरस्वती जी की पूजा है, बसंत पंचमी का मौका है। यहाँ पर सारी तैयारियां मंगल ने भाई सोम्या को दे दी है कि तुम प्रसाद बनाओगी, सारी तैयारियां तुम करोगी, पूजा वूजा भी तुम करने वाली हो। यहाँ पर भाई बड़े मजे से सोम्या लड्डू वगैरह बनाती है। लड्डू स्पेशल एक कुसुम के लिए बनाती है जिसमें वो केमिकल की दवाई मिला देती है। अब भाई ये मंगल ने तो देख ही लिया, मंगल को समझ में आ ही गया है। और यहाँ पर जैसी वो बाहर आती है लड्डू वगैरह खिलाने के लिए, तो कहती है कि भाई सबसे बुजुर्ग को खिलाना चाहिए, कुसुम को खिलाने को होती है। पता लगता है कि वो लड्डू मंगल ने सोम्या को खिला दिया किसी तरीके से। मतलब मंगल अब पीछे ही पड़ गई थी सोम्या के कि नहीं पहले आप खाओगी, भाई आपने तो पूजा की तैयारी की है और यहाँ पर सबसे पहले आप ही को खाना चाहिए, जो पूजा की तैयारी करता है वही खाता है। तो यहाँ उसको लड्डू खिला देती है। लड्डू खाने के बाद भाई क्या नाटक करती है सोम्या, घूमने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, चीखने लगेगी, आदित्य को धक्का वक्का दे देगी। और अब देखते हैं आदित्य के सामने क्या सच आएगा। आदित्य के सामने ये पर्दाफाश तो हो गया है कि किस तरीके से सोम्या ने क्या कुछ किया था। और यहाँ पर वो बता भी देगी कि देखो भाई कुसुम को वो दवाई देती थी जो दवाई मैंने इसको लड्डू में अभी दी है ना, और इसी दवाइयों से ना कुसुम की ये हालत हो रही थी। तो भाई आदित्य अब देखते हैं क्या करने वाला है, कैसे उसको धक्का वक्का देके घर से बाहर निकालेगा, अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा और मंगल को बोलेगा थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिया फंस गई है कार्तिक की बुआ की चाल में। अब बुआ भी यहाँ पर भाई इन लोगों के साथ आ गई है, लक्ष्मी और गायत्री के साथ। अभी तक तो वो जिया का साथ दे रही थी, लेकिन अब वो भाई कार्तिक का साथ दे रही है। और देखते हैं किस तरीके से कार्तिक को जेल से ये लोग छुड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने फोन करके जिया को बुला लिया। जिया को लग रहा है कि ये तो हमारे साथ है और हमारा साथ देगी और प्लानिंग हम करेंगे और सच भी बताएगी कि गायत्री जिंदा है कि नहीं। और भाई अब इनके पास लास्ट मौका भी है ना कार्तिक को जेल से बाहर निकालने का, क्योंकि सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली है। तो देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर भाई कार्तिक जेल से बाहर आएगा।